आज हम लोगों का टॉपिक है हिंदी विषय से संबंधित समास, जो 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास तथा 12th क्लास के लिए बहुत ही उपयोगी है। सिलेबस के अनुसार आप लोग जानते ही हैं कि हिंदी 9th क्लास, 10th क्लास में 60 नंबर का गद्यांश जो आता है वो 60 नंबर का केवल व्याकरण से संबंधित होता है, जिसमें समास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी तरह से इंटर के सिलेबस में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आइए हम लोग आज समास के बारे में समझते हैं। हमें मूल रूप से फोकस करना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो समास से रिलेटेड आता है वो आ जाए, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो हम लोग कैसे पकड़ेंगे कि कौन समास है, तो इस पे हम लोग विशेष ध्यान देंगे। अभी हम इसके बारे में समझेंगे, समास के बारे में, उसके भेद के बारे में। इसके बाद हम एक एक करके उदाहरण द्वारा समझेंगे। तो इस 10 मिनट के वीडियो में आज समास बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। तो समास की परिभाषा यह है कि दो या दो से अधिक पद मिलकर जब नए पद का निर्माण करते हैं तो वह समास कहलाता है और उस पद को समासिक पद कहते हैं। और जो पद नया बनता है वो सार्थक होना चाहिए। अब उदाहरण के रूप में हम लोग ले सकते हैं लंबोदर। लंबा है उदर, जिसका उदर का मतलब पेट, तो लंबा और पेट मिलके लंबोदर बन गया। राजपुत्र, राजा का पुत्र हो तो राजपुत्र। चरण कमल, जिसका कमल चरण के समान हो तो चरण कमल। दो पद मिलके एक पद सार्थक पद चरण कमल बनता है। जैसे चौराहा, चार रास्तों का समाहार। तो इस तरह से कुल मिला के समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व। इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद अर्थात बाद का पद प्रधान होता है। बाद का पद प्रधान होता है और पहचान का नियम है कि इसमें दो पदों के बीच में विभक्ति चिन्ह अवश्य लगी होती है। बस विभक्ति चिन्ह का मतलब कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए को, ये सब जो है बीच में कहीं ना कहीं लगा रहेगा। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, समझेंगे उदाहरण से। कर्मधारय समास, उपमा उपमेय अर्थात विशेषण और विशेष्य का संयोजन होता है। जैसे चरण कमल, इसका चरण कमल के समान हो। मुख चंद्र, मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान। तो इसमें विशेष्य और विशेषण का समाहार होता है। एक विशेषता बतलाता है और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य बोला जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसे उदाहरण में क्लियर समझ लेंगे। बहुव्रीहि, पकड़ने का तरीका, विशेष अर्थ। तो विशेष अर्थ का मतलब क्या? जैसे लंबोदर, लंबा है पेट जिसका, उदर माने पेट, तो ये इसका विशेष अर्थ जा रहा है अर्थात गणेश। इसी तरह से 10 आनन, 10 आनन माने मुख, जिसका 10 मुख हो तो विशेष अर्थ पे जाएगा। किस पे? रावण। तो इस तरह से इसमें ये आएंगे। तो इस तरह से हम पकड़ेंगे। अव्ययी भाव सिंपल सा है, पहला पद अव्यय होगा, पहला पद अव्यय होगा। और एक और दूसरा भी आता है इसमें, दूसरा ये आता है कि एक ही शब्द 2 बार आ जाता है। घर घर, दिन दिन, दिनों दिन, रातों रात। तो इस तरह का जो शब्द है इसमें प्रायः इसमें और द्वंद्व में गलतियां होती हैं, क्योंकि माता पिता इसमें आ जाएगा द्वंद्व में, या घर दिन रात आ जाएगा द्वंद्व में, लेकिन दिन दिन आ जाएगा अव्ययी भाव। तो ध्यान रखना, एक ही शब्द 2 बार आ जाए, या तो और लगा हो या योजक चिन्ह लगा हो, जो छोटा सा चिन्ह बीच में होता है शब्द के, तो वो अव्ययी भाव में आएगा। द्विगु समास, आसान तरीका, पहला पद संख्यावाचक होता है। पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। जैसे चौराहा, पंसेरी, पंचमेल, त्रिदेव, इस तरह के जो शब्द हैं, पहले त्रि, पंच, चौवन्नी, अठन्नी, तो इसमें 4, 8, चौराहा में 4, तो पहला पद संख्यावाचक हो तो द्विगु, स्पष्ट हो रहा होगा। द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध, लड़ाई। तो लड़ाई यहाँ वास्तव में नहीं होगी, शब्दों में लड़ाई है। यहाँ पे माता पिता, बीच में योजक चिन्ह, देखिए योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का मतलब माता, और इसे बोलते हैं योजक चिन्ह। ये है योजक चिन्ह, पिता। घर द्वार, तो माता और पिता, घर और द्वार,
तो इस तरह के जो शब्द आएंगे द्वंद्व के अंतर्गत आएंगे। अब थोड़ा सा हम लोग उदाहरण से समझते हैं। तत्पुरुष, तत्पुरुष समास के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो यहाँ जो के लिए है ये विभक्ति चिन्ह है, तो रसोई घर दिया आपका तत्पुरुष। अब कौन तत्पुरुष होगा ये बाद में समझेंगे, नहीं तो बिल्कुल खिचड़ी हो जाएगा, इसके लिए अलग से आएगा। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं गंगा जल, गंगा जल क्या होगा, ये है तत्पुरुष गंगा जल। तो गंगा का जल विग्रह करेंगे, गंगा का जल विभक्ति चिन्ह गया, तो ये तत्पुरुष हुआ। तो इस तरह से तत्पुरुष में हमेशा या तो घर आए के लिए, से, का, इस तरह से हमेशा विभक्ति चिन्ह आएगा। तो इस तरह से हम पकड़ लेंगे। तत्पुरुष समास में धारय समास, कमल के समान नयन। तो कमल और नयन, नयन कैसा है, कमल के जैसा है, तो ये है विशेषण, और जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो होता है विशेष्य। तो विशेष विशेषण का समाहार है अव्ययी भाव, यथा संभव। तो ये यथा जो है अव्यय है, अव्यय का मतलब पुरुष वचन लिंग के अनुसार जो नहीं बदले उसे अव्यय बोलते हैं। तो यथा जो है अव्यय है, तो ये अव्ययी था, ये अव्यय। बहुव्रीहि के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, विशेष अर्थ पे जाता है। जैसे त्रिनेत्र, पहला तो संख्यावाचक है किंतु त्रिनेत्र विशेष अर्थ में जाता है, त्रिनेत्र बोलते हैं शिव को, तो ये क्या होगा बहुव्रीहि। लंबोदर, लंबोदर गणेश, तो ये हो गया विशेष अर्थ, गणेश पे चला गया तो बहुव्रीहि। द्वंद्व, द्वंद्व दो शब्दों का मेल होगा, माता पिता, माता और पिता ये योजक चिन्ह है। घर द्वार, भाई बहन, तो इस तरह के जो शब्द आएंगे क्या होंगे द्वंद्व। और द्विगु, द्विगु में संख्यावाचक पहला शब्द चौराहा, चार रास्तों का समाहार। पंचवटी, ये दोनों में 5 है। त्रिशूल 3 है। तो ये सब उदाहरण द्विगु है। तो 6 समास हैं, 6 समास आपको स्पष्ट हो रहा होगा, नहीं हो रहा है तो फिर से रिवीजन कीजिए। थोड़ा सा हमने सभी समास के परिभाषा पर भी फोकस किया है। थोड़ा सा वीडियो 1-2 मिनट लंबा हो सकता है किंतु बहुत ही यूजफुल है। दोस्तों में शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में आप जरूर लिखें कि कैसा लगा। धन्यवाद।